हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा जो हमने इससे पिछला वीडियो आपको दिया था उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक, ये जो हम आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट के ऊपर खाली वीडियो हो गया। ये 11th की फिजिक्स की कोचिंग चल रही है पूरी। ये जो आपका हो रहा है इस समय चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसका पूरा सारी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स सब डिफरेंट वीडियो के अंदर आपके आगे आएंगे। तो प्लीज़ आप जो है स्टार्टिंग से ही वीडियो देखिए। अगर आप थर्ड चैप्टर भी हमारी वीडियो से करने के इच्छुक हैं तो आप थर्ड चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, और स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से करना है तो आप जो है फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्टिंग में हुआ था उसकी देखिए वीडियो, फिर फर्स्ट चैप्टर की, फिर थर्ड चैप्टर की, इस टाइप से करके कंप्लीट कोचिंग होगी आपकी। एंड जून तक, ये जो जून एंड आ रहा है, जून एंड तक आपके करीब 8 चैप्टर निपटा दिए जाएंगे। 8 चैप्टर का मतलब है हाफ ईयरली का कोर्स। आपका हाफ ईयरली का कोर्स 8 चैप्टर एंड जून तक ही फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे चल जाएगा, तो मुश्किल से सितंबर तक आपका एनुअल का काम पूरा हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए, व्हाट इज वेलोसिटी, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीनों वेलोसिटी को हमने डिफाइन करना है। ठीक, वेलोसिटी आप जानते हैं v इक्वल टू होती है s अपॉन t। s है डिस्प्लेसमेंट और t है टाइम। s डिस्प्लेसमेंट, t टाइम। तो अब हमने आपको बताया था डेफिनेशन का ढंग, पिछले वाले में भी हमने आपको जो स्पीड बता रहे थे तो भी बताया था, फिर दोबारा बता देते हैं एक बार। कहीं पे a इक्वल टू b अपॉन c है। ठीक है, a इक्वल टू b अपॉन c, इसको हमें डिफाइन करना है, डेफिनेशन बनानी है। आप कैसे बनाएंगे? तो आप बोल देंगे इसको इक्वल टू को बोलते हैं इज डिफाइंड एज, या इक्वल टू a इज इक्वल टू। ठीक, ऐसे बोल दो a इज इक्वल टू, इसे इज इक्वल टू कह दो, या इज डिफाइंड एज। ठीक है, रेशियो ऑफ, किस का रेशियो है? ये रेशियो ऑफ b टू c, रेशियो ऑफ b टू c। ठीक हो गया, ये एक ढंग हो गया। आप देखो इसी ढंग से बनाएंगे। क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, या लिखेंगे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो? देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो? डिस्प्लेसमेंट, एस तो डिस्प्लेसमेंट था, टू द टाइम। ये जो अपॉन है इसको लिखते हैं टू, एंड नहीं लिखते यहाँ पे, एंड टाइम में टू द टाइम। याद किया। अब अगला ढंग देखो इसका डेफिनेशन बनाने का। अगला ढंग भी बताया था आपको स्पीड वाले के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो a इज इक्वल टू, ठीक, a इज इक्वल टू, या a इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ b, द रेट ऑफ चेंज ऑफ b। इसको c को छोड़ दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ b विद c, लास्ट में जो नीचे होता है अपॉन में, विद c ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ये देखो, इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ये बनाने का ढंग है, पूरी बुक के अंदर इस प्रकार से डेफिनेशन बनानी है आपको। जबकि आप बुक में करोगे स्टडी, देखोगे अलग अलग ढंग से, अलग कान घुमा के, ऐसे घुमा पकड़ के डेफिनेशन दे रखी है, जो इंसान का भेजा घूम जाएगा स्टूडेंट का। ये नहीं कि एक ढंग से दे वो सब डेफिनेशन, लेकिन आप अपने ढंग से बनाएंगे डेफिनेशन, सब एक ढंग से। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आप देखो, हमने अगला ढंग, थर्ड ढंग में बताया था आपको कि a इज इक्वल टू द b, a इज इक्वल टू b व्हेन c इज यूनिट। जब c को हम नीचे वाले को, अपॉन वाले को यूनिट मान लेंगे, 1 मान लेंगे। a इज इक्वल टू b, इसको छुपा लो, a इज इक्वल टू b व्हेन c इज यूनिट। इस टाइप से लिख दो डेफिनेशन, ये भी सही है बिल्कुल। ये देखो लिखा है, इट इज
ये लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हेन, ये जो नीचे वाला TF, व्हेन टाइम इज यूनिट, जब टाइम 1 होता है, 1 यूनिट। ठीक, ये हो गया। अब आप देखो इसके बाद V इक्वल टू क्या है, S/T। ठीक है, यहाँ से S की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की, L डिस्प्लेसमेंट को मीटर में देखते हैं, L होती है डायमेंशनल फार्मूला, और जो T है इसका T, तो ये हो गया LT माइनस 1। ठीक हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी का, यही स्पीड का होता है। इस SI या MKS यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों होती है। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब दो, देखो ये हमने आपको पिछले वाले में बताया था, जैसे A से गए B पे और B से गए C पे, और इन दोनों में ये कह रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट जो है मान लो आप S है, ये भी S है, इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी लगा T टाइम, इसमें भी लगा T टाइम, दोनों में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में भी T टाइम लगा, और B से C तक की डिस्टेंस में भी T टाइम लगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस समय ये जो बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा या पार्टिकल होगा, इसकी वेलोसिटी जो ऐसे सी पे जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट है, आपकी बारी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये TT है टाइम, यहाँ भी 1 आवर लगा, यहाँ भी 1 आवर लगा, यहाँ भी 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, इक्वल इंटरवल, तो बट ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ये 1 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट या बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब आप देखें आगे एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज बोलते हैं, सफिक्स में A भी लगा दिया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ठीक, डेल्टा S है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा T है टोटल टाइम। तो जैसे हमने यहाँ लिखी थी ना डेफिनेशन, उसी टाइप से आप यहाँ लिख लो। देखो V एवरेज इज इक्वल टू, या V एवरेज इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज, इसको इट भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज V एवरेज इज इक्वल टू, V एवरेज इज डिफाइंड एज, ये अपॉन को क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द, ये देखो टोटल टाइम। ठीक हो गया। अगला ढंग वो था रेट ऑफ चेंज वाला, ऊपर भी बनाया था, उससे पहले भी स्पीड में भी बनाया था। तो इट इज इक्वल टू, या V एवरेज इज इक्वल टू, ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, और फिर आगे आ जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आगे विद टाइम, यहाँ आ जाएगा विद टाइम, ठीक हो गया, जैसे ऊपर बनाई थी डेफिनेशन वैसे। ठीक, अब थर्ड देखो, थर्ड मेथड में क्या होता है, इसको नीचे वाले को डेल्टा T को यूनिट मान लेते हैं, यूनिट, V एवरेज को डेल्टा S के इक्वल रख देते हैं, तो V एवरेज इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, V एवरेज इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हेन, डेल्टा T को कितना मान लेंगे, 1, व्हेन टाइम इज यूनिट, या टोटल टाइम इज यूनिट। ठीक हो गया, ये तीसरा ढंग हो गया। जैसे चाहो एक ढंग लिख दो, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स में तीनों ढंग लिखना, तीनों, यहाँ भी पिछले वाले में भी, ये नहीं कि एक लिख के छोड़ दो, इससे आपको आ जाएगा बनाना, कभी आप करोगे रिवीजन तो आपको एकदम आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ही करके हम करते हैं। ठीक है, उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जितने बार आप लिखोगे।
सब ढंग से लिखना। देखिए एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी थी कैन बी पॉजिटिव। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है, जीरो है डिस्प्लेसमेंट, या निगेटिव में आ गया है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ये देखिए आप, ठीक, पॉजिटिव ये है डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी ये होगा। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव में है, देखो नीचे को आ रहा है, ये जो एस हमने शो कर रखा है ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर एस जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो निगेटिव में आ गया, और ये कैसा हो गया? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, बिल्कुल वही फिक्स है, जीरो। यहाँ पर थी बॉडी तो भी इतना डिस्प्लेसमेंट था, जब 1 घंटे बाद हमने यहाँ से देखा तो भी वही था डिस्प्ले, 2 घंटे बाद देखा तो भी वही डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है तो क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर जो है जीरो पे आ गया, जीरो, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिक्स है ठीक। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, if velocity of an object is variable, if velocity of an object is variable, अगर velocity जो है ऑब्जेक्ट की वेरिएबल है, ठीक है, then if the velocity of an object is variable, then velocity of object at any instant, किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाती है, जैसे स्पीड में ही बताया था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हो जाता है। ये हमने स्पीड में भी समझाया था आपको। और पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, ये इससे अलग है, बिल्कुल इससे अलग है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। तो ये ग्राफ हो गया, इसका स्लोप अगर निकाल लिया आपने, इसका स्लोप निकाल लिया, तो उस स्लोप का मतलब होगा आपने वेलोसिटी निकाली फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी, ठीक। इसमें जैसे ये हमने बताया आपको, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। देखो आप ध्यान करो बात के ऊपर, क्या है कि जैसे ये हमने ग्राफ बनाए 3, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। इससे जो है ये आपको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, कैसे पता चलेगा? देखो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है, इसका जो ग्राफ का स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। ग्राफ का, इस ग्राफ का या इसका स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, वो जो है वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान दो, हम इसका जो है आपको स्लोप निकाल के दिखाते हैं। ग्राफ का स्लोप कैसे निकालोगे आप? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली जीरो से शुरू हुआ और ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम कहीं से भी, जैसे हमने सबसे ऊपर से यहीं से ले लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, इस टाइप से एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, स्लोप निकालने के लिए थीटा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप को हम जो है इसमें कहते हैं टेन थीटा, ठीक है। और ये होता है परपेंडिकुलर, यानी ये अपॉन बेस, ठीक, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से स्लोप निकल जाएगा, यानी टेन थीटा, उसी को स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब बेस तो देखो हर एक में ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पे करो आप ध्यान, ठीक। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो मूव करती हुई ऐसे जा रही है, तो स्टार्टिंग का पॉइंट ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर होगी, फिर बाद में यहाँ पे पहुंची होगी,
क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ होगी फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पहुंची होगी, तो इसका मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट जो भी होगा यहाँ पे, मान लो डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ हुआ 10, और ये वाला जो पॉइंट आपने लिया, ये लिया मान लो 4, तो आप जो है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालोगे जब आप डिस्प्लेसमेंट ये वाला अपॉन ये आएगा बेस टाइम, तो जब आप ये निकालोगे ये, तो इसमें फाइनल माइनस इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। फाइनल ये है, इनिशियल ये है। इनिशियल का मतलब ये मत सोचते यहाँ से शुरू हो रही है, चाहे आप ये ले लो, इसे फाइनल ले लो, इसे इनिशियल ले लो, ऐसा ट्रायंगल बना लो, इस टाइप का करके ट्रायंगल बना लो, तो चाहे ये ट्रायंगल बनाओ, चाहे ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बनाओ, एक ही आंसर आएगा, हर एक से आंसर चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने मान लो ये ले लिया, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो फाइनल तो है 10, इनिशियल की रीडिंग मान लो 4। अगर आप मान लो ये वाला ट्रायंगल भी कंसीडर करते हो, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ठीक है ना, फिर भी फाइनल तो ये हो गया 10, इनिशियल 0, तो 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 माइनस 0 लोगे अपॉन नीचे जितना भी होगा। जैसे मान लो 8 सेकेंड है तो नीचे 8 ले लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आ जाओ आप, देखो इसके अंदर स्लोप निकालने के लिए आप जो है स्टार्टिंग वाला जो है ना, यहाँ से शुरुआत में t=0 पर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ए पॉइंट है, इसमें आखिर वाला पॉइंट ये है बी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जैसे बढ़ते 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 ये तो है 10 और ये किसी समय है 4 एग्जाम्पल में, तो क्या होगा फाइनल, अब की बार ये लोगे आप, ये थीटा लोगे तो ये आएगा ये, तो इसमें फाइनल कौन सा होगा, ये होगा 4 माइनस इनिशियल 10 अपॉन जो भी होगा टाइम जो है 8 सेकेंड जैसे ले लिया आपने। तो देखो ये 4 माइनस 10 ये नहीं माइनस में आ गया, इसका स्लोप कुछ नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल है लाइन, इसका स्लोप कितना होगा 0, ढाल इसका कितना होगा 0, ढाल गेंद आप इसके ऊपर कोई छोड़ दोगे तो वहीं की वहीं रहेगी, इसका मतलब ढाल यानी इंग्लिश में स्लोप कितना है 0। ऐसी जो होती है लाइन, इस पे गेंद छोड़ दोगे तो वो आएगी, इसका मतलब इसमें स्लोप है यानी ढाल है इसमें। ठीक है, लेकिन इस लाइन में कोई ढाल नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, तो इसका तो 0 हो गया। और इसके अंदर आप स्लोप जो निकालोगे, जैसे स्टेप की लाइन होती है ऐसी होती है, इसमें स्लोप आप स्टेप से निकालते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो फाइनल इसके अंदर देखो आप आ रहा है कम, इनिशियल ज़्यादा है क्योंकि ऐसी लाइन है ये। ठीक है, इसके अंदर फाइनल जो था वो अधिक है, इनिशियल कम है, तो इस चक्कर में आया ये। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं, ध्यान से आप इसे समझना कि कैसे है। ठीक है, देखिए आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उस ग्राफ के बाद जो अभी हमने समझाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इस ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल सकते हो। एग्जाम में ये पेपर के ऊपर आएगा, न्यूमेरिकल में ये ग्राफ होगा बनूंगा और वो कहेगा इससे डिस्प्लेसमेंट बताइए या डिस्टेंस बताइए, अलग अलग हैं दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कैसे बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? ये वेलोसिटी है और इधर टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ऊपर को तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, नीचे को नेगेटिव वेलोसिटी है। ये देखो नीचे को नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, इस टाइप से देखो। एक बात पता होगी आपको, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस इक्वल टू आ गया वी टी। तो अगर एस निकालनी है मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी और ये है ना टाइम, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये ग्राफ से भी देखो वेलोसिटी भी दी है इसमें, ये भी दिया है टाइम। मल्टीप्लाई करने का मतलब है, देखो एक्स एक्सिस पे तो कौन है टाइम, वाई एक्सिस पे कौन है वेलोसिटी। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी, तो इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया ये जो है फिगर रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हो, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए वी टी, ये वी है वी और ये टी, वी टी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए
तो एरिया निकालना पड़ेगा आपको, एरिया। इसीलिए क्यों निकालना पड़ेगा एरिया? कोई जना वो लगाएगा रट्टा, रटना नहीं है, समझ के देखो आप। v इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, हर बच्चे को आता है 8th क्लास से, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया वी टी का मतलब अगर एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वी टी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वी टी की मल्टीप्लाई का मतलब है, देखो ये तो v है, ये देखो ये वाला ये t है एक्स एक्सिस, तो इनकी मल्टीप्लाई का मतलब है ये देखो बेस और ये हाइट, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या निकलता है? एरिया, ठीक है ना। तो इसीलिए एरिया निकालना पड़ेगा इसका ग्राफ का। तो बाय फाइंडिंग कह रहा है, देखो बाय फाइंडिंग एरिया वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया फाइंड करके। अब वो क्या कहता है, एरियाज इन द अपर पोर्शन ऑफ द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से जो अपर पोर्शन है उसका एरिया जो होगा टेकन एज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। ये एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस से ऊपर के जो एरिया होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, व्हाइल बिलो पोर्शन, जो बिलो पोर्शन होंगे जिसके नीचे आएंगे, इसके अंदर है नहीं, बिलो पोर्शन वाले जो होंगे वो कैसे लिए जाएंगे? नेगेटिव लिए जाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा एंड डिस्टेंस कैसे निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट देखें, ऐड ऑल द एरियाज, सारे एरियाज को ऐड कर दो, इंक्लूडिंग विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों लेके चलने हैं, मतलब ऊपर वाली तो पॉजिटिव लेनी है और जो नीचे वाली होंगी वो कैसी लेनी है? नेगेटिव। दोनों को लेके चलना है, तब तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विथ साइन लोगे। और अगर आप निकालनी है डिस्टेंस, तो ऐड ऑल द एरियाज टेकिंग ऑल पॉजिटिव आइदर इन अपर पोर्शन और बिलो पोर्शन, ऊपर हो पोर्शन चाहे नीचे हो, सारों को पॉजिटिव ले लो, ठीक है ना। अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो वो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में अंतर समझ गया ग्राफ के हिसाब से, ऊपर वाले पॉजिटिव लोग हैं, नीचे वाले नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। तो उस पोजिशन में जो है डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक। और अगर आपने सबको ऊपर नीचे वालों को वो ले लिया पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट वेलोसिटी बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम देखो, ये पोजीशन है बाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो रिप्रेजेंटेशन करना है इनफाइनाइट वेलोसिटी का। एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आएगा कि इनफाइनाइट वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ पोजीशन टाइम ग्राफ से, इनफाइनाइट वेलोसिटी का। तो आप जो है ये देखो ऐसी खड़ी लाइन बना देना, मतलब टाइम एक्सिस पे खड़ी लाइन बना देना, या कह दो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल बना देना, ठीक है, ये लाइन। तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी लाइन। अब कैसे करेगी रिप्रेजेंट? बोलोगे भाई इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी कैसे? देखो वेलोसिटी जो होती है v इसका टू क्या होती है? वेलोसिटी बोल रहा हो ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है, होता है। अब देखो, अब आपको सपोज करना पड़ेगा ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मान लो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में ग्राफ को जैसे लगे ओवर में ले लिया, 2 ओवर, ठीक है ना, ये ओवर में ले लिया हमने यहाँ ओवर, ठीक है, ओवर में ले लिया, 2 ओवर लगे यहाँ से यहाँ तक में, तो 2 ओवर में, तो अब आप देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो 2 ओवर पे ध्यान देने की बात है, 2 ओवर पे अब जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ पर जो है पोजीशन ये तो 0 थी, यहाँ पोजीशन है मान लो 20 मीटर, ठीक है ना, मान लिया। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, तो क्या होगा? आप जब ये निकालोगे डिस्टेंस 20 माइनस 0, ठीक हो गया, फाइनल, ये फाइनल है माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ तक गए। अब टाइम ले लो, यहाँ पर जब इनिशियल पोजीशन पे थे तो 2 ओवर था, 2 ओवर माइनस, जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचे आप यहाँ तो भी 2 ओवर है, देखो तो भी 2 ओवर है, 2 माइनस 2 समथिंग अपॉन 0, जब समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी वेलोसिटी इनफाइनाइट आ गई।
कोई जना ही सोचे भाई ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये खड़ी लाइन इनफाइनाइट वेलोसिटी को, तो वो चीज़ समझाएगी इनफाइनाइट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये है, इसे साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी, समझना इसे ध्यान से। ठीक, ओके।